सोचो, आप एक नाव पर हैं समंदर के बीच में और अचानक वो नाव डूबने लगती है। पानी अंदर आ रहा है और किनारा बहुत दूर है। घबराहट हो रही है, दिल जोरों से धड़क रहा है। क्या करेंगे आप उस पल? दोस्तों, बिजनेस की दुनिया भी कभी कभी ऐसे ही समंदर जैसी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक दिक्कतें आने लगती है। कमाई कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, ग्राहक चले जाते हैं। जब बिजनेस डूब रहा होता है तो आपको बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत आपके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके अंदर होती है। आज हम उसी ताकत की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको तब सहारा देंगे जब आपका बिजनेस मुश्किल में हो, और इन्हें जानने के बाद आप किसी भी मुश्किल से लड़ पाओगे। राजू की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। राजू की स्पेशल चाय बड़ी अच्छी चलती थी। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। राजू बहुत खुश था। उसका बिजनेस उसकी जिंदगी थी। और फिर समय बदला। पास में एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग खुली, नीचे एक फैंसी कॉफी शॉप खुल गई। लोगों ने राजू की दुकान पर आना कम कर दिया। उसकी आमदनी आधी हो गई, किराया देना मुश्किल हो गया। राजू बहुत परेशान था। उसे लगा बस अब तो सब खत्म हो रहा है, मेरी नाव डूब रही है। क्या राजू ने हार मान ली? सच्चाई को देखो दोस्तों, जब बिजनेस डूब रहा होता है या कम हो रहा होता है तो हमारा मन करता है कि हम आंखें बंद कर लें, ये सोचें कि अरे ये तो बस बुरा टाइम है, सब ठीक हो जाएगा, या दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हैं। लेकिन राजू ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी खाली दुकान को देखा। उसने देखा कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या मेरी चाय अब उतनी अच्छी नहीं रही? क्या मेरी दुकान पुरानी लग रही है? क्या नई कॉफी शॉप में कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? उसने माना कि हाँ, प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है ये जानना जरूरी है। अपना क्यों याद रखें? समझ नहीं पाए होंगे शायद, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, हार मानने का मन करे, तब एक चीज है जो आपको ताकत दे सकती है, आपका क्यों। आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था? अब शायद मेरी लाइन आपको समझ में आ रही होगी। अपना क्यों याद रखें। आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? क्या अपने परिवार का पेट पालने के लिए? क्या अपनी मर्जी का काम करने के लिए? क्या लोगों की मदद करने के लिए? या कोई बड़ा सपना पूरा करने के लिए? राजू ने याद किया कि इसने ये दुकान अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई बहन के लिए खोली थी। वो उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। वो क्यों उसके लड़ने की सबसे बड़ी वजह बन गई। सीखो और बदलो। सिर्फ प्रॉब्लम देखने और वजह याद रखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। राजू सिर्फ बैठकर रोया नहीं, उसने देखा कि नई कॉफी शॉप में क्या है। अरे उनके पास तो अलग अलग तरह की कुकीज भी हैं, बैठने की अच्छी जगह है, दुकान साफ सुथरी और मॉडर्न है। राजू ने सीखा। उसने अपनी दुकान को थोड़ा और साफ किया। उसने ग्राहकों से पूछा कि उन्हें क्या पसंद है। जो काम नहीं कर रहा उसे वैसे ही मत करते रहो। देखो कि क्या नया सीख सकते हो अपने कंपटीटर से। छोटे छोटे कदम उठाओ। जब बिजनेस डूब रहा हो या कम हो रहा हो तो ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं इसे ठीक कर ही नहीं सकता। हिम्मत टूट जाती है दोस्तों। पर राजू ने सोचा, मैं एक साथ सब कुछ नहीं बदल सकता, पर मैं कुछ छोटा तो कर ही सकता हूं। उसने पहले दिन सिर्फ 2 तरह की नई कुकीज रखी। अगले हफ्ते उसने दुकान के बाहर थोड़ा रंग करवाया। फिर उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दिया। बड़े बदलाव का इंतजार मत करो दोस्तों, छोटे छोटे कदम उठाओ। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश आपको अपनी मंजिल के करीब लाते जाएगी। विश्वास रखो, भरोसा रखो। ये शायद सबसे मुश्किल पॉइंट है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, हार सामने दिख रही हो, तब खुद पर, अपने काम पर भरोसा रखना सबसे कठिन हो जाता है। राजू को कई बार लगा कि शायद कुछ नहीं बदलेगा, शायद मेरा बिजनेस सच में डूब जाएगा, पर उसने खुद पर भरोसा रखा। उसे पता था कि वो मेहनती है,
उसे अपनी चाय पर भरोसा था कि उसकी चाय में स्वाद है। उसे भरोसा था कि अगर वो कोशिश करेगा तो रास्ता ज़रूर निकल के आएगा। तो दोस्तों, राजू ने इन 5 बातों को अपनी लाइफ गार्ड बनाया। उसने सच्चाई देखी, अपनी क्यों याद रखी, उसने सीखा और चेंज किया, छोटे-छोटे कदम उठाए और सबसे ज़रूरी उसने अपने आप पे भरोसा रखा। धीरे-धीरे लोग उसकी दुकान पर फिर से आने लगे, नई कुकीज़ पसंद आने लगी, राजू की मुस्कान देखकर लोगों को अच्छा लगने लगा, उसकी चाय की तारीफ़ें फिर से होने लगी। राजू का बिज़नेस जो डूब रहा था, वो सिर्फ़ डूबा नहीं बल्कि पहले से और मजबूत हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी और इन 5 पॉइंट्स से आपको हिम्मत मिली होगी। अगर कभी हार मत मानिए। जय हिंद, जय भारत।